एक ऐसी बच्ची हमारे साथ मौजूद है जो इस बैठक स्कूल से लम्स तक सफर तय करती हैं। ICTP है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स इटली में। उन्होंने ये प्रोग्राम इनिशिएट किया था पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैथमेटिक्स मास्टर्स के नाम से। फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे 2 इयर्स के लिए मास्टर्स प्रोग्राम करवाते हैं। तो आई वाज वन ऑफ देम जो कि 5 स्टूडेंट्स में से सेलेक्ट हुए थे। बैठक जिन इलाकों में काम कर रहा है वो कहने को तो स्लम्स हैं, पसमानदा इलाके हैं, लेकिन इन बच्चों में जो करंट होता है ना वो हमारे आपके बच्चों में नहीं होता। इनको ज़रा सा निखारने की ज़रूरत होती है, खुद ब खुद तरक्की के मनाजिर तय करते हैं। अच्छा, बैठक स्कूल सिस्टम के बाद भी अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहा होता है, साथ दे रहा होता है कि माशाल्लाह डॉक्टर बने, उनका कहना ये है, मेरी किसी कुछ ऐसे मेरे मुलाकात हुई कि मास भाई अगर यहाँ स्कूल हमारी गली में स्कूल नहीं खुलता ना तो शायद हम भी नहीं पढ़ पाते। तो बैठक की बेसिक नीश ये है कि तालीम को बच्चे के दरवाजे तक पहुँचा सके। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। बैठक स्कूल कॉन्सेप्ट जो कि 1996 में एक छोटी सी बैठक से स्टार्ट हुआ था और अब ये स्कूल का जो नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में जाल बिछ चुका है और बहुत सारे बच्चे यहाँ से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। एक ऐसी बच्ची हमारे साथ मौजूद है जो इस बैठक स्कूल से लम्स तक सफर तय करती हैं। हमारा जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, PhD कर रही हैं। कैसा रहा ये सफर? तालीम हासिल करना पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल होता है। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहली तो बात है कि जो बैठक स्कूल ने हमें तालीम दी वो ना सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थी बल्कि इस्लामिक और मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा हमें गाइड किया, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पे मौजूद हैं। जब आपने आगाज किया था स्कूल का तो ज़हन में ख्याल था कि मैं बैठक स्कूल से पढ़ाई करते करते लम्स यूनिवर्सिटी जो कि एक ब्रांड माना जाता है एजुकेशन सिस्टम में। तो बेसिकली जब फैसलाबाद में बैठक स्कूल इनिशिएट हुआ था तो मेरी अम्मी और मेरी खाला ने ही स्टार्ट किया था और अम्मी ने शादी से पहले ही बैठक स्कूल से इन्वॉल्व थी। तो जब हम हुए तो अम्मी ऑलरेडी बैठक स्कूल में एज अ प्रिंसिपल जॉब करी थी, तो अम्मी के साथ जाते थे और फिर वहीं से हम सब तीनों बहन भाई ने वहीं से तालीम हासिल की। और उसके बाद आई वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो मैंने सोचा कि मैं मैथ्स में अपना कैरियर आगे लेके जाती हूँ। तो मैंने फिर GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ही BS ऑनर्स किया मैथमेटिक्स में और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ माय बैच एंड देन आई टुक एडमिशन इन कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर। यहाँ पे बेसिकली एक प्रोग्राम था, ये ICTP है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स इटली में। उन्होंने ये प्रोग्राम इनिशिएट किया था पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैथमेटिक्स मास्टर्स के नाम से। फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे 2 इयर्स के लिए मास्टर्स प्रोग्राम करवाते हैं। तो आई वाज वन ऑफ देम जो कि 5 स्टूडेंट्स में से सेलेक्ट हुए थे और 2021 से 2023 तक मेरा मास्टर्स प्रोग्राम था और फिर अल्हम्दुलिल्लाह लम्स में मुझे जो है वो PhD फुली फंडेड ऑफर हुई और अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल कंप्लीट हो गए, मेरा 3rd ईयर स्टार्ट है। अच्छा, बैठक स्कूल सिस्टम के बाद भी अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहा होता है, साथ दे रहा होता है। इनके डिफरेंट प्रोग्राम्स होते रहते हैं जिसमें एलुमनाई को बुलाते हैं और अपने साथ इन टच रखते हैं। डिफरेंट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी होते हैं और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोग्राम्स होते हैं जिनसे हम लोग इन टच रहते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि मुश्किल हालात होते हैं पढ़ाई के हवाले से, तालीम के हवाले से बच्चों के लिए। मज़दूरों के बच्चे हैं, काम जो कर रहे होते हैं, लोगों के घर में ख़वातीन, उनके बच्चे आते हैं, लेकिन वो आगे जाकर इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि वो डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपके साथ जो बैच था वो अब कहाँ पर है? काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मेरे साथ GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद तक पहुँचे और फिर कुछ ऐसे थे जो आगे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से पीछे रह गए। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हार्ड वर्किंग होते हैं बैठक स्कूल उनको एज अ डायमंड बना के बाहर निकालते हैं, जो कि फिर किसी न किसी तरह सोसाइटी में पोजीशन अच्छी अडॉप्ट कर लेते हैं। आपने कहा कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो अफोर्ड नहीं कर पाते बैठक उनको भी सपोर्ट करता है बाद में, अगर वो बात करें साथ। इन बिल्कुल अफोर्ड करता है, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता होता है बैठक स्कूल उन्हें लाजमी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सपोर्ट करता है ताकि वो अपनी नेक्स्ट एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू कर सकें। आप मोटिवेशनल कहानी है उन लड़कियों के लिए जो तालीम हासिल करना चाहती हैं लेकिन रास्ता मुश्किल है, तो क्या पैगाम देंगे उनके लिए? If you can dream it, you can definitely achieve it. This is the only point. अगर आप ड्रीम करना सीख जाएं तो आप डेफिनेटली अचीव कर लेते हैं। तो ड्रीम करना सीखें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। गोहरे नायाब पैदा होते हैं जी बैठक स्कूल में और उन गिफ्टेड बच्चों को ग्रूम किया जाता है और ज़िंदगी के एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जाता है जहां पर उनको लोग कहते हैं कि ये इंसान कामयाब हो चुका है। माज भाई हमारे साथ मौजूद हैं। माज भाई बताएं, हम हमारा से बात कर रहे थे, गोहरे नायाब पैदा करती है बैठक। जज़ाकल्लाह। नहीं माशाल्लाह
एक इस्लाम अमजद का एक शेर है ना कि झोंपड़ियों में पैदा होते हर एक तलखी मिल जाती, इसीलिए तो वक्त से पहले तिफल सियाने हो जाते हैं। बैठक जिन इलाकों में काम कर रहा है वो कहने को तो स्लम्स हैं, पसमानदा इलाके हैं, लेकिन इन बच्चों में जो करंट होता है ना वो हमारे आपके बच्चों में नहीं होता। इनको ज़रा सा निखारने की ज़रूरत होती है, खुद ब खुद तरक्की के मनाजिल तय करते हैं माशाल्लाह। ये एक अमारा की कहानी आपने सुनी है, मैं आपको सुनाऊँ अगर, तो एक बच्चा है मज़र, वो हमारे पास डॉ यूनिवर्सिटी में, डॉ ओजा कैंपस में 4th ईयर MBBS का तालिब इल्म है। अगले साल उसका इंशाल्लाह 5th ईयर होगा, वो MBBS पूरा कर चुका होगा। लाहौर शादरा के 2 बच्चे हैं जो कि माशाल्लाह डॉक्टर बने। उनका कहना ये है, मेरी पिछले कुछ अर्से पहले मुलाकात हुई कि मास भाई अगर यहाँ स्कूल, हमारी गली में स्कूल नहीं खुलता ना तो शायद हम भी नहीं पढ़ पाते। तो बैठक की बेसिक नीश ये है कि तालीम को बच्चे के दरवाजे तक पहुँचा सके। हम देखते हैं कि बैठक का जो कॉन्सेप्ट है, झोंपड़ी से बच्चा उठता है वो डॉक्टर बन जाता है, झोंपड़ी से उठता है वो इंजीनियर बन जाता है, PhD कर लेते हैं बच्चे। ये एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है कि हम उनको भी इक्वल राइट्स दे रहे हैं तालीम के। देखिए, एक तो मैं बात करूँ, सब बच्चे झोंपड़ियों के नहीं होते, मतलब बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जो कि कहने को तो हैं तो स्लम्स ही, मतलब बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वहाँ पे 8-10 फ्लैट हैं, लेकिन लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तालीम भी महंगी हो चुकी है। दूसरा, जो लोग 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खिला रहे होते हैं, जो जब उनको रोटी और तालीम के दरमियान चुनना पड़ता है तो रोटी को चुनेंगे, वो तालीम को नहीं चुनते। लेकिन बैठक का बेसिक बुनियादी मकसद ये है कि मियारी तालीम और लाजमी पहुँचाएं। और ज़रूरी भी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर बने, हर बच्चा इंजीनियर बने। मैं नान भाई से भी मिला, इस्लामाबाद के एक नान भाई से मिला, कराची में एक रिक्शा ड्राइवर से मिला, इस्लामाबाद में एक और मैं सब्ज़ी फरोश से मिला। बेसिक चीज़ क्या है कि फ़र्द में अच्छे बुरे की तमीज़ होनी चाहिए, वो माशरे का एक अच्छा कारामद शहरी बन सके। तो बैठक का बेसिक मकसद ये है। लेकिन हम जो बच्चे माशाल्लाह शार्प होते हैं, जिनमें स्पार्क नज़र आता है, तो उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनको आगे तक भी लेके चलते हैं। जैसे एक बच्ची हमारी इकरा बशीर है कराची की, वो ज़ैबिस से भी उसने MPhil किया सोशोलॉजी में, कराची यूनिवर्सिटी से उसने MA IR किया और बैठक में उसको मुकम्मल सपोर्ट किया। तो इस तरह बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, हमने स्कूल का भी विजिट किया। हम चाहेंगे कि आपको 1 by 1 मुख्तलिफ स्टोरीज दिखाते रहें बैठक के हवाले से, और उन बच्चों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो बड़े टैलेंटेड हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनकी दिमाग में, आंखों में बड़े बड़े ख्वाब हैं और वो आगे बढ़कर मुआशरे में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। फिलहाल डेली सोशल पाकिस्तान से हमें इजाजत दें, हम इस कॉज को हमेशा प्रमोट करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।